कुदरत किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होने देती, लेकिन हम उसकी बारीकियों को समझ नहीं पाते। हमारे नजरिए में ही खोट होती है, तभी हम उसके कानून के खिल्ली उड़ाते हैं। अगर आपका जिस्म ताकतवर है तो जोरदार का ठोकर भी कोई असर नहीं होता, पर अगर कमजोर हो तो मामूली से झटका भी बहुत बड़ा भूचाल लगता है। इसी तरह वह जब साथ देता है तब मिट्टी छुओ तो सोना बन जाती है, लेकिन जब हालात ठीक नहीं होते तो जो कुछ भी दाव पर लगाओ वह भस्म हो जाता है। केवल मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस जिंदगी में ही साथ देता है। चोर डाकू ठग तो लाखों का हाथ मारते हैं, लेकिन फिर भी कलपते रहते हैं और रात दिन बेचैन रहते हैं। वही दूसरी ओर एक मजदूर दिन भर मिट्टी कूड़ा ईंट गारा का काम करके जब सोता है तो उसे सूरज की किरणें ही जगाती हैं। इतना कहकर मास्टर राम प्रकाश ने जीत सिंह से विदा मांगी। जीत सिंह ने मास्टर जी की बात काटते हुए कहा, मेहनत से पैदा हुई दौलत तो आदमी के पास रहनी चाहिए। बड़े बड़े राजाओं ने दूसरों के देश सूबे जीते और भोगे, उनका क्या हुआ? जीत सिंह बरमौली गांव के मुखिया थे। गांव में उनका अच्छा खासा रोब था। उनकी पत्नी गीता कुछ घमंडी थी। वे दो बेटियों की शादी कर चुके थे। एक बेटा कमलेश सिंह अभी भी कुंवारा था। घर का कामकाज वही चलाता था। मुखिया जी सूद पर रुपया उठाते थे। उन्होंने 2-3 गुंडे पाल रखे थे जो उनका बिगड़ा काम बजाते थे। बमरौली गांव से 5-6 किलोमीटर दूर पर झुमरी अपने 2 बैलों को जानवरों की मंडी बेचने आया था। रात काफी हो चुकी थी। जिन्होंने कुछ बेचा था उनके पास रुपए थे, जिन्होंने कुछ खरीदा था वे खाली थे, जिनके पास धन था वे थोड़े परेशान थे कि उन्हें कोई लूट सकता है। झुमरी भी उन्हीं परेशान लोगों में से एक था। सोचा कुछ जलेबी खाकर पेट भर लिया जाए और फिर रात घर जाने की सोचे। पाव भर जलेबी लेकर खाकर वही दुकान पर खाने लगा। फिर पास रखी पानी की टंकी से पानी पीकर जेब से बीड़ी निकाली और उसी हलवाई की दुकान पर चलती भट्टी से बीड़ी को सुलगाया। 2-4 बार निगाहें चारों ओर फेरी। फिर झुमरी धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने सोचा क्यों ना आज बमरौली गांव के मुखिया के यहाँ रात काटी जाए और सुबह 4 बजे उठकर बस पकड़कर घर पहुंचा जाए। मुखिया के घर पहुंचकर चौपाल पर खड़े तख्त पर बैठ गया। कमलेश ने पिता को जाकर कहा, कोई आदमी और तख्त पर बैठा है। जीत सिंह बाहर आया और पूछा, क्या काम है? किससे मिलना है? कहाँ से आए हो? झुमरी ने बताया, मालिक मैं पिलवंडे का रहने वाला हूँ, बैल बेचने आया था, सो बिक गए। रात काफी हो गई है, सुबह 4 बजे वाली बस से चला जाऊंगा। आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ। इसमें क्या मुश्किल है, यही तख्त पर सो जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। जीत सिंह ने इतना कहकर अपनी मंजूरी दे दी। फिर पूछा, कुछ खाओगे? नहीं मालिक, मंडी से खाकर आया हूँ, झुमरी ने जवाब दिया। जीत सिंह ने एक चादर दी और एक चादर लाकर झुमरी को दी और कहा, इसे बिछा लो। अच्छा मालिक कहकर झुमरी ने दोनों चीजें ले ली और धोती से फेंटे हुए रुपए से निकालकर बोला, यह रुपए रख लीजिए, सुबह चलते समय ले लूंगा। कितने हैं? जीत सिंह ने पूछा। 10,000 में 20 कम, झुमरी ने कहा। जीत सिंह रुपए लेकर गीता के पास आकर कहा, रुपए संदिक में रख दो, सुबह देने हैं। गीता ललचाई नजरों से उन नोटों को लेकर काफी समय तक देखती ही रही। गीता कभी चौके में जाती तो कभी कमरे में, जैसे कोई लालच उसे डगमगा रहा हो। आखिर उसने जीत सिंह को बुला और कहा, घर आई लक्ष्मी जाने न पाए। क्या कहती हो? बड़प्पन कमाया सब मिट्टी में मिल जाएगा, जीत सिंह ने गुस्से से कहा। अपने घर में कुछ करना ही नहीं, गीता ने समझाया। दूसरों को इतनी अकल देते हो, खुद के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकते? जीतू सिंह काफी देर सोचते रहे, फिर रहे कि इस तरह करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। थोड़ी देर बाद वह उठे और भीतर से बंदूक उठाकर अपने घर से निकल पड़े। रात के अंधेरे में केवल पीपल के पत्ते ही कुछ बोल रहे थे और जुगनू रोशनी दे रहे थे। तकरीबन 2 फलांग पर हल्की सी रोशनी थी। वह भीखू का घर था, जहाँ मिट्टी का दिया जल रहा था। जीत सिंह जल्दी से भीखू घर के पास पहुंचे। भीखू खाट पर पड़ा बीड़ी के कस खींच रहा था। भीखू क्या कर रहे हो? जीत सिंह ने आवाज दी। जी मालिक, क्या हुक्म है?
भिखू ने बीड़ी को पैर से कुचलते हुए हाथ जोड़ कर पूछा, थोड़ा बाहर आओ, कुछ बात करनी है। जीत सिंह ने थोड़ी दूर अंधेरे में भिखू को ले गया और कुछ बात की, फिर खुद खाली हाथ घर वापस आ गया। गीता और जीत सिंह को रात भर नींद नहीं आई। घड़ी का हर घंटा कई घंटों के बराबर लग रहा था। जैसे तैसे करके रात को 2 बजे जीत सिंह ने झुमरी को जगाकर कहा, उठो, तुम्हारे जाने का समय हो गया है, नहीं तो बस छूट जाएगी। झुमरी ने चादर समेट कर तख्त पर रख दी। इतने में जीत सिंह नोटों का बंडल ले आए और दिखाने लगे, लो गिन लो। अरे मालिक, आपके पास क्या कमी है? आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। झुमरी नोटों की गड्डी लेकर बाहर निकला। बाहर सन्नाटे में उसने चारों ओर नजर घुमाई, फिर आगे बढ़ा। वह 5-6 कदम ही बढ़ा होगा कि एक आदमी ने उसे रोका और कहा, अभी केवल 3 बजे हैं, बहुत रात बाकी है, चलो मेरे घर। झुमरी का खून सूख गया, अंधेरा और बढ़ गया, मुंह का बोल रुक गया, सिर्फ आंखें ही बोल और कह रही थी। पूरे जिस्म को जैसे लकवा मार गया था। झुमरी ने उससे कुछ सवाल ही नहीं किया कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या इरादा है। उस आदमी ने कहा, न मैं चोर हूँ, न डाकू हूँ, न तुम्हारा दुश्मन। मुझे अपना हमदर्द समझो, मुझ पर यकीन करो। झुमरी डर से कांप रहा था। लगभग 10 मिनट बाद उस आदमी का घर आ गया। दोनों भीतर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों ही डटे हुए थे, इस कारण दिया भी न जलाया। दोनों नीचे बैठ गए। देखो, मेरा नाम हरिनाथ है, मैं यहाँ मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ, कभी किसी खेत पर तो कभी किसी खेत पर। मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मर जाऊंगा तो गांव वाले मुझे गांव से बाहर फूंक देंगे। रात से ही मेरा पेट खराब था, मुझे शौच के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं गड्ढे में बैठा था कि मुखिया जिस सिंह भिखू के घर से निकलकर अंधेरे में बैठ गया। उसने तुम्हें मारने की योजना बनाई और भिखू को बंदूक दी है। जैसे ही तुम पगडंडी पर पहुंचते, तुम्हें गोली मार दी जाती है और पैसा छीन लिया जाता है। यह सच में सुन लिया और जल्दी घर भागा। मैं सोया नहीं, अब तुम दिन निकले तभी जाना, इतना कहकर वो चुप हो गया। झुमरी ने हरिनाथ से पानी मांगा तो उसने पानी पिया, पानी का गिलास दिया। पानी पीते ही झुमरी को जैसे नया जन्म हो गया, उसका चेहरा खिल उठा। इसी वक्त बंदूक छूटने की आवाज आई और झुमरी व हरिनाथ फिर डर गए। यह क्या हो रहा है? यह सवाल दोनों के दिमाग को हथौड़े चला रहा था। गांव वालों ने सोचा, शायद डाकू आ गए हैं। सब और सन्नाटा था। जिससे समझ गए कि अपना काम हो गया। सोचा भिखू को 500 रुपए देंगे और बाकी सब अपने पास। जब काफी देर हो गई तब जीत सिंह ने सोचा, इतनी देर क्यों हो रही है? न तो कमलेश वापस आया न भिखू। चलता हूँ, आरामखोर को गर्म करूंगा। 2 बजे मैंने झुमरी को भेजा, केवल पगडंडी पर 5 मिनट का समय रास्ता है। 4 बजे कमलेश को। दोनों फरार हो गए। जीत सिंह तेज कदमों से भिखू घर पहुंचे। भिखू भी आया क्यों नहीं? जीत सिंह ने गुस्से से पूछा। मारे उसके पास कुछ नहीं निकला, भिखू ने जवाब दिया। तुम झूठ बकते हो, तुम्हें अभी गोली से उड़ा दूंगा, जीत सिंह ने धमकाते हुए कहा। दोनों तेज चाल से चले जा रहे थे। दोनों की सांसें फूल रही थी। 3-4 मिनट के बाद वो उस जगह पहुंच गए जहाँ तब तक कुछ उजाला होने लगा था। नजदीक पहुंचकर देखा तो एकदम से यकीन नहीं हुआ। आंखें पथरा गई। जीत सिंह ने जोर से चीख मारी, अरे यह तो मेरा कमलेश है, तूने किसे मार डाला? मालिक, अंधेरे में मुंह तो दिखा नहीं, भिखू ने कांपती आवाज में कहा। सवेरा हुआ तो गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। उधर झुमरी हरिनाथ को अपने साथ ले गया। उम्र भर साथ निभाने का पीपल के नीचे खड़े होकर प्रण किया। जिस सिसकिया बरते बरते बेटे की लाश के पास बैठे हुए। सुबह शौच के लिए जाते हुए लोग रुक रुक गए। यह सब देखकर हैरान थे, कुछ पूछते नहीं बनता था। जिस सिंह को उस बूढ़े राम प्रकाश मास्टर की बात याद आ रही थी। उन्होंने ठीक ही कहा था, कुदरत कड़कड़ का हिसाब रखती है, लेकिन आदमी उसको समझ नहीं पाता। जिस सिंह ने फिर सोचा, अगर मैं इस बात को समझ जाता तो यह बर्बादी न होती। मेरे लालच ने मेरे बेटे की जान ले ली।